दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे पास में मोटर या फिर जो सबमर्सिबल पंप होती है उसको रन करवाने के लिए जो हम स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं उस वाले स्टार्टर के साथ में किस प्रकार से ऑटो स्विच का कनेक्शन करेंगे। ये जो ऑटो स्विच है इसका काम ये होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो यदि चला जाता है तो इस कंडीशन में हमारा मोटर तो बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई दोबारा आता है तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑटो स्विच है वो ऑटो स्विच थोड़ी समय के बाद में ऑटोमेटिकली मोटर को चालू कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर चालू हो चुका है। तो किस प्रकार से ऑटो स्विच का कनेक्शन पूरा का पूरा इस प्रकार के स्टार्टर में करते हैं पूरा डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर के साथ में हमें इस वाले ऑटो स्विच का कनेक्शन करना है। अब ये जो ऑटो स्विच है इसको यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 3 वायर है, जो कि यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू कलर का वायर है। मतलब कि हमें इन तीनों वायर को 3 फेज के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 4 वायर और देखने को मिल जाएगा, ग्रीन वायर और ब्लैक वायर। अब इन चारों वायर में से 2 वायर का इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए और 2 वायर का इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्टेक्टर को बंद करने के लिए। कुल मिला के जो हमारा ऑटो स्विच होती है उस वाले ऑटो स्विच में 7 वायर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो ऑटो स्विच है इसका कनेक्शन करने के साथ साथ में ये जो पूरा स्टार्टर है इसका भी हम वायरिंग करने वाले हैं। तो जब भी हम कभी वायरिंग करने जाते हैं तो वायरिंग करने के टाइम पे सबसे पहले हम पावर वायरिंग को करते हैं। मतलब कि जो हमारा मोटर होती है उस मोटर को जो पावर सप्लाई जाएगा उसका कनेक्शन हमें करना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 वायर है, इन तीनों वायर को मैं लेके जाऊंगा और यहाँ पे जो 3 टर्मिनल है जैसे कि RYB ये जो तीनों टर्मिनल है इन तीनों टर्मिनल के साथ इन तीनों वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो रेड वायर है इसको सबसे पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद येलो वाले वायर को सेकंड टर्मिनल पे और ब्लू फेस वाली जो वायर है उसको मैं तीसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो तीनों वायर है इन तीनों वायर को लेके जाऊंगा और यहाँ पे जो तीनों टर्मिनल है मतलब कि ओवरलोड रिले का जो इनकमिंग टर्मिनल है उसके साथ इन तीनों वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे RYB तीनों वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने पावर सप्लाई कनेक्ट किए हैं इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस टर्मिनल पे मिलेगा। मतलब कि जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर चालू होता है तो तुरंत ही पावर सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई आएगा इसको ले जाके ये जो 3 टर्मिनल है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा मोटर के लिए उस वाले टर्मिनल पे पावर सप्लाई को पहुँचाना है। तो पावर सप्लाई को पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पे 3 वायर का इस्तेमाल करूँगा, रेड, येलो, ब्लू वायर। अब इन तीनों वायर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और रखने के बाद ये जो रेड वाली वायर है इसको मैं सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड वाला टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल के साथ में येलो वाली वायर को कनेक्ट कर दूंगा और फर्स्ट वाली जो टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ में ब्लू वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे R फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया हूँ तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मैंने रेड वायर को कनेक्ट किया हूँ। Y फेस का पावर सप्लाई बीच में है तो आउटपुट पावर सप्लाई भी हमें बीच में मिलेगा। B फेस के पावर सप्लाई को हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट किए हैं तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। अब इस पॉइंट से पावर सप्लाई को लेके जाना है हमारे मोटर के टर्मिनल पे। तो यहाँ पे जो मोटर का टर्मिनल है इस टर्मिनल पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है RYB। मतलब कि यहाँ पे जो पहला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हमें रेड फेस वाली वायर जो है उसको कनेक्ट करना होगा। इसके बाद सेकेंड वाले में हमें येलो वाली जो वायर है उसको कनेक्ट करना होगा और B फेस वाली जो वायर होगा उसको हमें तीसरे नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फेज सीक्वेंस के हिसाब से कनेक्ट कर दिया। तो पावर वायरिंग तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल वायरिंग करना है, साथ ही साथ में जो हमारा ऑटो स्विच है इसका कनेक्शन करना है। तो ऑटो स्विच का जो यहाँ पे 3 वायर है RYB वाली इन तीनों वायर को ले जाके यहाँ पे जो 3 फेज का पावर सप्लाई है इसी के साथ में इसको कनेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन तीनों वायर को मैंने इन तीनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा R फेज का यहाँ पे पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई से कंट्रोल पावर सप्लाई के लिए एक वायर का कनेक्शन करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वाले वायर को मैं ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम लेके आएंगे और यहाँ पे जो ये वाला टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसका जो इनकमिंग टर्मिनल होगा उस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को हमें कनेक्ट करना है। अब ये जो वायर है इसी वायर के साथ में ये जो हमारा ऑटो स्विच है इस वाले ऑटो स्विच का जो यहाँ पे 2 ब्लैक वाली वायर है इन दोनों में से किसी भी एक वायर को लेके जाना है और इसी वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो ये जो वायर है इस वायर को मैं इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ।
अब इस ऑटो स्विच का जो दूसरा वाली ब्लैक वाली वायर है, इस वायर को हमें इस वाले पॉइंट पे, मतलब कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। अब इसी टर्मिनल से एक वायर का लूपिंग करते हुए इस वाले टर्मिनल पे हमें इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो वायर है, इस वायर को मैं इन दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो ये वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ में ये जो ग्रीन वाली वायर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस ऑटो स्विच का जो दूसरा ग्रीन वाली वायर है, इसको हम लेके जाएंगे और इसको ले जाके यहाँ पे जो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एक टर्मिनल है, मतलब कि इस कॉन्टेक्टर का जो कोयल का टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे कोयल है, इस कोयल का जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें दूसरे फेज का पावर सप्लाई लेके आना है। ये जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो कोयल है, उस कोयल को ऑपरेट करवाने के लिए 415 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा वायर इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर को मैं इस वाले कोयल के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर को कनेक्ट करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है, इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे जो बाकी दो फेज का पावर सप्लाई है, आर फेज के पावर सप्लाई को हमने ऑलरेडी कंट्रोल वायरिंग में इस्तेमाल कर लिए, तो आर फेज के पावर सप्लाई के साथ इस वायर को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वायर है, इस वायर को मैं ले जाके यहाँ पे जो बी फेज का पावर सप्लाई है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें केवल ये जो यहाँ पे इनकमिंग पावर सप्लाई वाली टर्मिनल है, जैसे कि ये वाला टर्मिनल, इस पे हमें इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होगा और आउटपुट वाले टर्मिनल पे हमें मोटर वाले वायर को लाके कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा मोटर वाली वायर है, ये तीनों वायर, इन तीनों वायर को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा MCB है, इस MCB से जो पावर सप्लाई आ रहा है, उस पावर सप्लाई को ले जाके इन तीनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आर फेस वाले वायर को, वाई फेस वाली वायर को और जो बी फेस का वायर है, उसको भी कनेक्ट कर दूंगा। तो इतना कनेक्शन करने के बाद मेरा जो स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर का पूरा कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। अब ये जो मेरा MCB है, इस MCB को मैं चालू कर देता हूँ। चालू करने के बाद मेरा जो ऑटो स्विच है, इसको मैं मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट कर देता हूँ। मैनुअल पोजीशन पे जो हमारा ऑटो स्विच है, ये वर्क नहीं करता है। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करने पे मोटर मेरा चालू हो गया, लेकिन यहाँ पे मोटर मेरा ऑफ हो गया। मोटर मेरा इसलिए ऑफ हो गया क्योंकि जो मेरा यहाँ पे स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर में मैंने होल्डिंग सर्किट को नहीं बनाया हूँ। होल्डिंग सर्किट कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो ये वाला टर्मिनल है, ये वाली, इस वाले टर्मिनल से एक वायर को ले जाके हमें इस पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करता हूँ। इस वाले लूप को सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस वायर को मैंने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। तो इतना कनेक्शन करने के बाद मेरा जो यहाँ पे MCB है, इस MCB को मैं चालू कर देता हूँ। चालू करने के बाद यहाँ पे मेरा जो ऑटो स्विच है, ये अभी के टाइम पे मैनुअल पोजीशन पे है। तो मैनुअल कंडीशन में मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके मोटर को चालू कर दिया। आप देख सकते हो मोटर मेरा रन हो रहा है। अब यदि मुझे इस वाले मोटर को बंद करना है, तो इसके लिए ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसको मैं प्रेस कर दूंगा, मोटर मेरा बंद हो जाएगा। अब यदि मुझे इसको दोबारा चालू करना है, तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके मोटर को चालू कर सकता हूं और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मोटर को बंद कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो मोटर है, इस मोटर को हम किस प्रकार से मैनुअल पोजीशन पर रन करवाएंगे, ये आपने समझ लिए। अब ये जो मेरा ऑटो स्विच है, इसको यदि मैं ऑटो पोजीशन पे कर दूंगा, तो इस कंडीशन में मेरा मोटर डायरेक्टली चालू हो जाएगा। अब ये जो मोटर है, ये मोटर मेरा कंटिन्यूसली रन करते रहेगा जब तक कि हमारा ये वाला स्विच ऑटो पोजीशन पे है। अब यदि मेरा मोटर रनिंग कंडीशन में है और इस कंडीशन में यदि पावर सप्लाई फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन में मेरा मोटर ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ही पावर सप्लाई दोबारा आता है, तो इस कंडीशन में ये जो मेरा ऑटो स्विच है, ये ऑटो स्विच थोड़ी समय के बाद में मोटर को ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, जो किसान होते हैं उनके पास में जो स्टार्टर होती है, उसको यदि वो चालू करके चले जाते हैं, मतलब कि पंप को चालू करने के बाद खेत में चले जाते हैं और उस कंडीशन में यदि पावर सप्लाई फेल हो जाता है, तो उनको दोबारा आके मोटर को चालू करना पड़ता है। तो उनको मोटर को दोबारा चालू ना करना पड़े, उसके लिए हम इस प्रकार का ऑटो स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा ऑटो स्विच है, ये ऑटो स्विच ऑटोमेटिकली इस वाले मोटर को चालू कर दिया। तो ऑटो स्विच का काम ये होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई है, वो यदि फेल हो गया और फेल होने के बाद यदि पावर सप्लाई दोबारा आता है, तो थोड़ी समय के बाद में मोटर को ऑटोमेटिकली चालू कर दे। जैसे कि आप देख सकते हो, मोटर यहाँ पे चालू हो गया। अब यदि मैं इस मोटर को बंद करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे बंद नहीं होगा,
क्योंकि मेरा जो ऑटो स्विच है ये अभी का टाइम पे ऑटो कंडीशन में है। यदि मुझे मोटर को बंद करना है तो सबसे पहले इसको मैं मैनुअल पोजीशन पे लेके आऊंगा, फिर स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मोटर को मैं बंद कर दूंगा। दोस्तों ये जो ऑटो स्विच है, इस वाले ऑटो स्विच में हमें ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, इसके अलावा जो हमारा एक फेज का पावर सप्लाई है वो यदि फेल हो जाता है तो इस कंडीशन में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन प्रोटेक्शन केवल ऑटो कंडीशन में प्रोवाइड करेगा। तो ऑटो स्विच क्या होता है, किस प्रकार से हम इसका वायरिंग करते हैं, वो सब चीजें आपने इस वीडियो के माध्यम से सीख ली है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और यदि आप ये सीखना चाहते हो कि किस प्रकार से हम सिंगल फेस वाली जो सबमर्सिबल पंप होती है उसका जो स्टार्टर होती है उसका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं, तो उसके लिए ये जो राइट वाली वीडियो, इस वीडियो पे क्लिक करके इस वाले वीडियो को आप देख लीजिए। इस वाले वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।